नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला पर। पहला प्रश्न हमारा है, लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हमें पता है कि लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न है, कौन सा आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, रायबरेली एवं फैजाबाद का किसान आंदोलन। रायबरेली एवं फैजाबाद का किसान आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र वाला राज्य हमारा झारखंड है। अगला प्रश्न है, धारावी धारावी मलिन बस्ती किस शहर में स्थित है? तो धारावी मलिन बस्ती हमारी मुंबई शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कांजली आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो भारत में कांजली आर्द्र भूमि क्षेत्र पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता कौन हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता हेवरलैंड हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा प्रदेश रोटी की डलिया कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोटी की डलिया हमारा शीतोष्ण घास भूमि कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्री कैम्ब्रियन की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो प्री कैम्ब्रियन की चट्टानें अरावली में पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ? नागार्जुन स्तूप का निर्माण मौर्योत्तर काल में हुआ था भाई, मौर्योत्तर काल में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। शुंग वंश का अंतिम शासक हमारे देवभूति थे। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जा सकता है? तो यह हमारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा है, कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? तो मॉरिशस। मॉरिशस देश जो है ये भारत का लघु रूप कहलाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? यानी कि जो रजिया सुल्तान थी ये पहली महिला शासक थी, इनका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो वो थे बहराम शाह। बहराम शाह जो थे ये हमारे रजिया सुल्तान के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है? प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका जीविका से संबंधित हमारा पहलू कौन सा है? तो आजीविका प्रोत्साहन। आजीविका प्रोत्साहन जो हमारा है ये जीविका से संबंधित पहलू है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव अंगीकार किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज जो हमारा ये है लाहौर अधिवेशन में अंगीकार किया गया था। लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना ये हमारा 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वह श्रावस्ती में थी। अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था? तो कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण यह हमारा सर्वाधिक दुष्प्रभाव था। अगला प्रश्न है, मौना लोआ। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ कहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो चार्टर अधिनियम
1833 का था, जिसके तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली नसीरुद्दीन को कहा जाता है। नासिरुद्दीन को हमारे चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। अगला है खिचड़ी नृत्य, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। खिचड़ी नृत्य उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो थारू जनजाति द्वारा यह खिचड़ी नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में आता है? तो यह हमारा है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत हमारे राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया, किस शासक ने बनवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, इन्होंने महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन का विचार पहली बार किसने और कब दिया था? भारत में संविधान सभा का गठन का विचार पहली बार एम.एन. राय ने दिया था और 1934 में दिया था। सन हमारा 1934 था। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है? यानी कि ग्रामीण में कितनी कैलोरी और शहरी में कितनी कैलोरी, ये बताता है कि हमारे देश की गरीबी रेखा का हाल क्या है। तो अगर 2400 कैलोरी गांव में और 2100 कैलोरी शहरी हो तो बताता है कि हमारा यह गरीबी रेखा का निर्धारण बताता है। अगला है कि किस वैज्ञानिक ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस वैज्ञानिक ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वह थे हमारे जे.बी. नार्लिकर। तो दोस्तों हमारे प्रश्नों की संग्रह आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि अच्छी ही लगी होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।